आज ये एफआईआर दर्ज किया है मुंबई पुलिस में, वो एफआईआर मेरे सामने अभी रखा गया, मैंने भी उस एफआईआर को देखा है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है, और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खानापूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था, और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में, लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है, और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे। सर, सीबीआई का दायरा अनलिमिटेड है, ऐसे में इस तरह की कंप्लेंट फाइल करने के पीछे क्या मकसद रहता है? देखिए, चाहती तो जांच कर सकती थी इसका बिना कंप्लेंट की। देखिए, सीबीआई के सामने अगर इनका जेन्युइन और बोनाफाइड कंप्लेंट था, अगर, वैसे तो था ही नहीं, बिल्कुल देखने से ही लग रहा है, अगर इनका जेन्युइन और बोनाफाइड कंप्लेंट था तो ये सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में यही बात लिखवा सकती थी, और सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत और उनको लगता कि इनकी बात सही है तो चार्जशीट हमारे क्लाइंट पे हो जाती है। इसलिए ये तो एक अलग एफआईआर करने का और एक डिफ्लेक्ट करने की, और मुंबई पुलिस को इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है जैसे कि उनके घर की पुलिस हो, उनके रिश्तेदार हो। इस तरह से पुलिस किसी अक्यूज को बिठा करके इस तरह से एफआईआर दर्ज करती है सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट की अवहेलना करके, इसलिए ये तो बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, जो एफआईआर दर्ज करवाया और कहीं एनसीबी के अधिकारियों के सामने जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि तीनों बहनें प्रॉपर्टी की लालच में एक तरह से ड्रग
की आदत डलवाई और इसीलिए दवाई बदली गई थी जिससे इस स्टेज पे पहुंचा सुशांत की आत्महत्या करी। देखिए, ये जो रिया अपना केस बनाने में कुछ भी लिख दे, लेकिन दुनिया जानती है और इन्वेस्टिगेशन में सारी बात आ रही है कि कौन ड्रग सुशांत को किस तरह से देता था बिना उसकी मर्जी के। तो इसलिए ये सब बातें इनके बोलने से ये क्या इस कहानी को ये नया मोड़ देने की कोशिश जो कर रही है ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी और एनसीबी इस मामले के तह तक पहुंचेंगे और ये जो एक खाली अटेंशन डाइवर्ट करने का एक इनका जो तरीका है ये बिल्कुल सक्सीड नहीं करेगा। What his account show is roughly 4 crore rupees. So sir, how is it possible that 17 or 15 crores which has been filed in an FIR in Patna, so where is this money coming from? Madam, you are again asking me the same question, but to put the same thing in the correct perspective, in that account of his, 17 crore was the inflow. At any point of time, there was never more than 4 crore, you may be right. 17 crore was the inflow and 15 crore was the outflow. Now, where all it has gone, the family was not controlling his account. The family was never interested in his money. So, where all it has gone, that only investigation will show. And I will not comment on whatever I know about whatever investigation has happened because this is not fair on my part. I don't want to do a media trial. Let this be coming out only in the charge sheet and you will all come to know where money has gone. Sir, Riya in her interrogation has confessed to taking drugs and there's a constant changing of Riya's stance on drugs. How do you respond to that? Well, as far as what Riya has been doing in this case is concerned, to Rajdeep Sardesai, she is saying that from 1st June itself, Sushant had been asking her to go away. But in this complaint, she is saying, no, on the 8th June only he asked me to go away. So, all the statements that Riya has made, whether on TV or in the print media or in the Supreme Court or now in this FIR, we are going to keep all these statements and we'll use it in trial. How she is shifting her stand every now and then, somehow on the basis of these changing circumstance, and trying to take benefit of whatever is coming in the investigation. So, this is something which again I would not like to comment at this stage. सर, आपने ये कहा कि रिया को मुंबई पुलिस, रिया को कोई भी काम होता है तो वो सीधे मुंबई पुलिस के पास जाती है, एक घर समझती है अपना। तो आप क्या इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया को सपोर्ट कर रही है पूरे मामले? देखिए, ये तो हमारा शुरू से ही कहना है। इस मामले में तो कोई दो राय नहीं, हमारे FIR तक में लिखा हुआ है कि मुंबई पुलिस जिस राह में हमने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमने उनको कंप्लेंट भी किया था सुशांत सिंह के मरने के पहले, हमने यहां तक कहा था कि जो उनके साथ लोग हैं उनसे उनको खतरा है। उसके बावजूद जब मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और हर तरह से रिया को बचाने की कोशिश की, तब उसके बाद हमने पटना में FIR दर्ज कराया। इसलिए इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मुंबई पुलिस मदद कर रही है। और जिस तरह से आज बांद्रा पुलिस बैठा करके उनको घंटों बिठा करके जिस तरह से एंटरटेन कर रही है, इससे तो साबित हो रहा है ना कि इस तरह से अब आउट ऑफ द वे जाकर के मुंबई पुलिस इनको मदद कर रही है। Under DSP Act, she could not have gone to CBI and filed an FIR. She has to file an FIR only with the Mumbai Police, and Mumbai Police, as per the Supreme Court order, they have transferred the FIR to the CBI for further investigation. If you have not understood what I have said, I can't keep on repeating the same thing. I have said that this was not to be in the form of an FIR, this was to be in the form of a statement to the CBI. And if the CBI were to accept this statement as true, because they are still in the process of investigation, if they find this version to be true, then the case will change. There cannot be a second FIR at the instance of the accused. The only FIR that could have been registered in this case in terms of the liberty given by the Supreme Court was if the Mumbai police had felt, pursuant to the inquest proceeding that they were continuing, that there is some cognizable offence according to them committed, then they could have registered that FIR pursuant to that inquest only and referred the matter to the CBI. So that is not what has happened in this case. The liberty was not given to Riya Chakravarti to register an FIR, and registering such an FIR is barred by law in terms of TTR3 Supreme Court well-considered judgment, which has now consistently been followed by the entire country. So what kind of a legal recourse are you...
साइमल्टेनियसली आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे आप बारी बारी से, ऐसा? देखिए, ये आपको मैं चैनल्स को नहीं बताऊंगा। जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी हम लोग आपस में डिस्कस करके, परिवार से डिस्कस करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सर, आप जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली सीबीआई को ही उसको जांच करनी है, तो अगर सीबीआई के पास, जैसे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मुंबई पुलिस को, रिया ट्रस्ट नहीं कर रही है सीबीआई को, तो वो किसी तरह अपनी बात वो रखना चाह रही थी। अगर सीबीआई उन आपत्तियों को जांच करती है तो इसमें, वो उन आरोपों को जांच करती है तो आपको क्या आपत्ति है? देखिए, जहां तक ट्रस्ट इशू का सवाल है, उसी ट्रस्ट इशू को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने मामला सीबीआई को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रस्ट किया है सीबीआई को, तो मेरे हिसाब से किसी को भी कहना कि मैं सीबीआई को ट्रस्ट नहीं करती हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का ये फर्दर कंटेम्प्ट है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मामला सीबीआई करेगा, और सिर्फ इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ट्रस्ट इशू के लिए कि एक मुंबई पुलिस थी जिसके खिलाफ एलिगेशन था कि वो ठीक से नहीं कर रही है, और इनको डर था कि शायद पटना पुलिस एक दूसरे दिशा में न ले जाने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने के लिए बड़े क्लियरली जजमेंट में लिखा है कि हम इसको सीबीआई को इसीलिए दे रहे हैं कि जिसमें कि कोई क्रेडिबिलिटी का इशू ना उठे इस मामले में। सर, एक बात और सामने आ रही है कि जब सुशांत सिंह राजपूत खुद टॉप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे मुंबई में, तो एक एलिगेशन ये है कि जो उनकी बहन है प्रियंका, उन्होंने कुछ फेक पेपर्स यूज करे। इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, ये जो एलिगेशन है, इसको अभी एलिगेशंस पे ही रहने दें। जब ये एलिगेशन हमको डील करना पड़ेगा कानूनी तौर पर, हम इसको डील करेंगे, लेकिन अभी इसको एलिगेशन के ही रहने दें। इसमें कोई फेक पेपर नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो कि किसी मामले में क्रिमिनलिटी पे आता हो। ये अगर इसका उल्लंघन है, तो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक डायरेक्टिव है, उसका अगर, और मेडिकल काउंसिल के सामने कोई कंप्लेंट नहीं है, इसलिए आज के दिन में इस तरह के कंप्लेंट पे कोई एक्शन लिया ही नहीं जा सकता, कोई नहीं ले सकता। Sir, but in that complaint she also says that after obtaining this particular prescription, 5 days after that, the Sushant Singh has committed suicide, and she is also leveling abatement of suicide charges against her sister. That is why I have said that the Mumbai police has been very liberal in adding whatever section she wanted them to add. So I don't want to comment on this kind of a completely wild and baseless allegation.